हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज का सेशन हमारा लैमिनार फ्लो के ऊपर है और मैं आज के सेशन में गेट के प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम कवर करने की कोशिश करूंगा और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि आज के सेशन में अगर आप लैमिनार फ्लो पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं कि लैमिनार फ्लो में आप क्या पढ़ना चाहिए। ओके ओके, सो दिस इज़ फॉर लैमिनार फ्लो। हम उसे लैमिनार फ्लो को विस्कस फ्लो भी कहते हैं। ओके, अ फ्लो इज सेड टू बी विस्कस और अ लैमिनार इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस दैन 2000। ये चीज़ हमें पता है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम है तो वो फ्लो हो जाएगा आपका लैमिनार फ्लो, और उसे हम विस्कस फ्लो भी कहते हैं। सो रेनॉल्ड्स नंबर का सिग्निफिकेंस क्या होता है? रेनॉल्ड्स नंबर किसे हम डिनोट कैसे करते हैं? आर ई से। सो रो वी डी बाई म्यू। अभी ये रो क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। कौन सा डेंसिटी होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप। सो डेंसिटी उसका जो आपके पाइप के अंदर जो फ्लूइड रहता है उसका डेंसिटी होता है। वी क्या रहेगा? वी आपका वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड रहता है, लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी रहता है। ओके, सो डोंट फॉरगेट वी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप। mu is the viscosity of the fluid which is present inside in the pipe। okay, next। okay, अभी ये जो shear stress distribution है फॉर सर्कुलर पाइप के लिए बोला जा रहा है, फॉर विस्कस फ्लो थ्रू ए सर्कुलर पाइप। तो सर्कुलर पाइप में आपका shear stress distribution कैसा होगा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये डेरिवेशन आपको पढ़ना जरूरी है। लेकिन अब हम इस यहाँ पे देखेंगे कि shear stress डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा। अभी ये सेंटर लाइन ऑफ द पाइप है, तो shear stress मैक्स कहाँ पे रहेगा, जीरो कहाँ पे होगा, या फिर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा। तो shear stress डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वेलोसिटी के बारे में हम पहले बात करेंगे कि ये पैराबोलिक प्रोफाइल है वेलोसिटी। सो वेलोसिटी प्रोफाइल मैक्सिमम सेंटर पे रहता है। वेलोसिटी आपका मैक्स कहाँ पे रहेगा? सेंटर ऑफ द पाइप पे मैक्स रहेगा। और जीरो कहाँ पे रहेगा? एट द एंड्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द पाइप। जहाँ पे वॉल्स ऑफ द पाइप से वहाँ पे आपका वेलोसिटी जीरो रहेगा। और यहाँ से वेलोसिटी आपका बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कहाँ पे होगा? मैक्सिमम आपका वेलोसिटी सेंटर लाइन पे होगा। और ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी ये फ्लूइड फ्लो यहाँ से होगा तो रेजिस्ट कहाँ पे करेगा? जहाँ पे नीचे वाला जो स्ट्रीम होगा वो यहाँ पे वॉल्स के ऊपर रेजिस्ट करेगा। तो आगे जाके ये ऊपर वाला थोड़ा कम रेजिस्ट करेगा, उसके ऊपर वाला उससे भी कम रेजिस्ट करेगा, ऐसे करके आपका सेंटर पे मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिलेगा। सो रेजिस्टेंस टू फ्लो यहाँ पे आपको मिलेगा, शियर फ्लो और रेजिस्टेंस टू फ्लो यहाँ पे वॉल्स ऑफ द सरफेस पे मिल जाएगा। और इसी के साथ अगर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कहा जाए तो शियर स्ट्रेस आपको देखो कि शियर स्ट्रेस फॉर विस्कस फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप्स। अगर सर्कुलर पाइप्स की मैं बारे में बात कर रहा हूँ तो शियर स्ट्रेस के लिए उसका टाउ क्या रहता है? माइनस डो पी बाय डो एक्स इंटू आर बाय टू। माइनस डो पी बाय डो एक्स इंटू आर बाय टू। तो ये रेडियल डिस्टेंस पे ऊपर डिपेंड करता है, तो टाउ आपके रेडियल डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि क्या, अगर मैं बात करूँ टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका रेडियल डिस्टेंस। तो रेडियल डिस्टेंस मैक्स कहाँ पे रहेगा? सेंटर पे। सेंटर पे आपका रेडियल डिस्टेंस जीरो रहेगा। मैक्स कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे एंड पे मैक्सिमम रहेगा। एंड पे मैक्सिमम रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शियर स्ट्रेस मैक्सिमम आ रहा है कहाँ पे? एट द एंड पे। जैसे जैसे आप सेंटर से आगे बढ़ोगे आपका शियर स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और मैक्स आपका यहाँ पे मिलेगा एट द वॉल सरफेस पे, आपको दोनों तरफ मैक्सिमम मिलेगा। तो ऐसा शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आता है। ओके, लाइक के लेटर आपका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा जो डिपेंड्स करेगा आपके रेडियल डिस्टेंस पे। एट द सेंटर आपका रेडियल डिस्टेंस जीरो से स्टार्ट होगा, तो सेंटर पे शेयर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो आएगा। और जहाँ पे शेयर स्ट्रेस जीरो रहता है वहाँ पे आपका वेलोसिटी क्या मिलेगी? मैक्स वेलोसिटी मिलेगी। यहाँ पे आपका वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा। ओके, सो चलो नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि बहुत सारे पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है। कौन से रिमेंबर करना है? अगर हमारा विस्कस फ्लो है और सर्कुलर पाइप दिया है तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें मिल जाता है टाउ इज इक्वल टू माइनस डो पी बाय डो एक्स इंटू आर बाय टू।
वेलोसिटी हमें मिलता है यू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू -1/4 म्यू डो पी बाय डो एक्स आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, यहाँ पे स्क्वेयर लिखना भूल गया है, आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर चाहिए। ओके, उसके बाद रेशियोज ऑफ वेलोसिटीज, तो यू मैक्स टू द यू एवरेज, अगर यू मैक्स टू द यू एवरेज रेशियो लिया जाए तो 2 आएगा, लेकिन ये किस में 2 आता है, सर्कुलर पाइप्स अगर है तो उसमें 2 आएगा। ओके, लॉस ऑफ प्रेशर हेड एच एफ, प्रेशर हेड लॉस कितना रहता है, इसके डेरिवेशन के साथ हम देख सकते हैं कि प्रेशर लॉस हमें कितना मिलता है, हाइगन पॉस्टली फॉर्मूला से मिलता है प्रेशर ड्रॉप 32 म्यू यू एल डिवाइडेड बाय रो जी डी स्क्वेयर। ओके, ये मिलेगा आपको लॉस ऑफ प्रेशर हेड एच एफ। ओके, ये मिलेगा लॉस ऑफ प्रेशर हेड एच एफ इन टर्म्स ऑफ मीटर। अगर हम 32 म्यू यू एल बाय डी स्क्वेयर सिर्फ करते तो आपको मिलेगा लॉस ऑफ आपको मिलेगा क्या, प्रेशर ड्रॉप मिलेगा वो। अगर मैं बात करूँ P1 माइनस P2 प्रेशर ड्रॉप की तो आएगा 32 म्यू यू एल बाय डी स्क्वेयर। और अगर मैं प्रेशर हेड की बात करूँ वो मीटर्स में आएगा, वो मीटर्स में क्या आएगा, ये आएगा 32 म्यू यू एल बाय रो जी डी स्क्वेयर। डोपी बाय डो एक्स, आपका डोपी बाय डो एक्स क्या रहता है, प्रेशर ग्रेडियंट रहता है, चेंज इन प्रेशर अलॉन्ग द लेंथ डी एक्स, आर इज द रेडियस एट एनी पॉइंट, आर इज द रेडियस ऑफ द पाइप। ओके, स्मॉल आर क्या रहता है, रेडियस एट एनी पॉइंट, और कैपिटल आर आपका रेडियस ऑफ द पाइप रहेगा। यू मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी, और वेलोसिटी एट मैक्सिमम कहाँ पे रहता है, जहाँ पे आपका स्मॉल आर जीरो रहता है, यहाँ पे देखो जहाँ पे आपका स्मॉल आर जीरो रहता है वहाँ पे आपका वेलोसिटी मैक्स रहेगी। ओके, उसके बाद यू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, क्यू बाय एरिया से निकालेंगे, क्यू बाय एरिया, तो एरिया आपको क्या आएगा, पाई आर स्क्वेयर आएगा, आर इज द रेडियस ऑफ पाइप, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ओके डी इज द डायमीटर ऑफ पाइप। ये सारी चीज़ें आपको रिमेंबर करनी थी कौन से, विस्कस फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स। ओके, इसके ऊपर जो भी गेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए वो हम करेंगे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, यू हैज़ टू रिमेंबर दिस डेटा। ओके, अभी फॉर पैरेलल प्लेट्स, ये था सर्कुलर पाइप्स के लिए था। अभी अगर हम फ्लो थ्रू ए पैरेलल प्लेट्स का कंसेप्ट ले लेते हैं, फ्लो थ्रू ए पैरेलल प्लेट्स, फ्लो ऑफ ए विस्कस फ्लूइड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, तो पैरेलल प्लेट्स के लिए देखो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, 1/2 म्यू डो पी बाय डो एक्स टी वाई माइनस वाई स्क्वेयर, और टी आपका क्या है, थिकनेस और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, यू मैक्स टू द यू एवरेज आपका मिलेगा 1.5। ओके, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज वेलोसिटी, एच एफ आपको मिलेगा 12 म्यू यू एल बाय रो जी टी स्क्वेयर, लॉस ऑफ प्रेशर हेड, टाउ -1/2 डो पी बाय डो एक्स टी माइनस 2y शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। सो पैरेलल प्लेट्स में ये फॉर्मूलेस थे, आपको याद रखने हैं। तो आगे बढ़ेंगे, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये था कि आपका वो पूछेगी अगर पैरेलल प्लेट से तो यू मैक्स टू द यू एवरेज का रेशो कितना रहता है, ये रेशो आपको पूछा जाता है बहुत बार, तो ये रेशो रहेगा 1.5, और यही रेशो अगर मैं सर्कुलर पाइप्स के लिए देखूँ तो ये सर्कुलर पाइप्स के लिए आपको मिलता है 2 मिलता है। तो डोंट फॉरगेट दिस, डोंट कंफ्यूज दिस रेशोज। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी की पॉइंट्स, यहाँ पे की पॉइंट्स के लिए देखो, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा, तो अल्फा कैसे निकालते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड बेस ऑन एक्चुअल वेलोसिटी टू द काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड बेस ऑन एवरेज वेलोसिटी। तो सर्कुलर पाइप में काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर आपका क्या रहता है, 2 रहता है। फॉर सर्कुलर पाइप में काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर आपका 2 रहता है। वही मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा, मोमेंटम पर सेकेंड बेस ऑन एक्चुअल वेलोसिटी टू द मोमेंटम पर सेकेंड बेस ऑन एवरेज वेलोसिटी, और इसका रेशियो मिलेगा 4/3 फॉर ए सर्कुलर पाइप। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर 2 एंड मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा इज 4/3। ये की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर गेट्स में कौन से क्वेश्चंस थे, और ये जो इंट्रोडक्शनरी पार्ट था वो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो चलो सीधा हम प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। लैमिनार फ्लो देखा, विस्कस फ्लो जिसे हम कहते हैं रो वी डी बाई म्यू से देखा था। अभी हम प्रॉब्लम्स की ओर देखेंगे कि जो आज का सेशन हमने कवर किया है उसके ऊपर कौन से प्रीवियस ईयर्स में प्रॉब्लम्स बने या फिर क्वेश्चंस बने। सो प्रॉब्लम नंबर 1 गेट 94 में आया है, फॉर ए फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो थ्रू ए पाइप
द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी इज। ओके, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं बनते थे। गेट 1994 में आया था। तो देखो कि इस तरीके को प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी अभी हमने देखे थे की पॉइंट्स, उसमें से ये है फॉर अ फुल्ली डेवलप लैमिनार फ्लो, लैमिनार इज ए विस्कस फ्लो, और यहाँ पे क्या है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी इज। पाइप दिया है तो सर्कुलर पाइप है यानी कि सर्कुलर है, तो उसका यू मैक्स टू द यू एवरेज पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? यू मैक्स टू द यू एवरेज। तो इसका रेशो हमें पता है, इसका रेशो कितना रहता है? 2 रहता है। तो आंसर आपका आएगा 2। इतना इजी क्वेश्चन था। देखो कि क्या पूछा है उन्होंने यहाँ पे। देखो डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ। फॉर पैरल, अगर सर्कुलर पाइप है तो यू मैक्स टू द यू एवरेज का रेशो रहता है 2। यही हमने सीखा था अभी अभी थोड़ी देर पहले। अगर प्लेट्स के बारे में पूछा है तो यू मैक्स टू द यू एवरेज का रेशो रहता है 1.5। ओके, ये कवर अप कर लिया तो पहला क्वेश्चन बन गया है हमारा। अभी सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। द प्रेशर ड्रॉप फॉर लैमिनार फ्लो of a liquid in a smooth pipe at a normal temperature and pressure is। गेट PI 2009 में पूछा है। गेट PI प्रोडक्शन में पूछा था 2009 को। तो देखो कि प्रेशर ड्रॉप पूछ रहा है, प्रेशर ड्रॉप फॉर अ लैमिनार फ्लो। ये बात मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि प्रेशर ड्रॉप क्या रहता है और प्रेशर हेड क्या रहता है। प्रेशर ड्रॉप के बारे में मैं बात करूँ तो प्रेशर ड्रॉप आपका किस में आएगा? प्रेशर ड्रॉप आपका किलो पास्कल में आएगा। तो प्रेशर ड्रॉप के लिए अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूँ तो प्रेशर ड्रॉप हमें क्या मिलेगा? P1 माइनस P2। अगर 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 2 है, तो हमें प्रेशर ड्रॉप क्या मिलता है? 32 म्यू यू एल बाय क्या मिलेगा? D² मिलेगा। ओके, रो जी D² आपका क्या रहता है? अगर इससे मैंने रो जी से डिवाइड किया दोनों तरफ तो ये बनेगा P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रो जी, और इधर बनेगा 32 म्यू एल बाय रो जी D²। तो ये बनेगा, अगर P बाय रो जी क्या बनता है? प्रेशर हेड बनता है इन टर्म्स ऑफ मीटर। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? प्रेशर ड्रॉप पूछा है। प्रेशर ड्रॉप यानी कि आपका ये फॉर्मूला बनेगा 32 म्यू यू एल बाय D²। ये बनेगा आपका किलो पास्कल में या फिर पास्कल में। इसका अगर मैं यूनिट देखूँ तो इसका यूनिट आपका आएगा किलो पास्कल या फिर पास्कल। ओके, तो देखो ये किसके बराबर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी? नहीं, डेंसिटी या तो दिखाई नहीं दे रहा है तो ए गलत है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी? अगर डेंसिटी ही नहीं है तो ये डेंसिटी के बारे में क्यों बात कर रहा है? डेंसिटी नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देखो प्रोपोर्शनल तो डी भी नहीं आएगा। तो सी करेक्ट है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी पे ये इंडिपेंडेंट है। प्रेशर ड्रॉप फॉर अ लैमिनार फ्लो ऑफ अ लिक्विड इन अ स्मूथ पाइप इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी। ये हमने देखा है। देखो प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला क्या आया था? प्रेशर ड्रॉप 32, प्रेशर हेड का फॉर्मूला था ये। प्रेशर हेड का फॉर्मूला 32 म्यू एल बाय रो जी D²। ओके, प्रेशर हेड और प्रेशर ड्रॉप में अब कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेशर ड्रॉप के लिए ये बनेगा, अगर HF को अगर यहाँ पे लेके जाता हूँ मैं तो 32 म्यू एल बाय D² बनेगा। ओके, प्रेशर इज इक्वल टू क्या रहता है? रो जी एच रहता है, रो जी एच। ओके, अगर इस रो जी को मैंने यहाँ पे लेके गया तो ये बनेगा HF इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू ये प्रेशर बनेगा। तो 32 म्यू एल बाय D² बनेगा। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑन व्हाट? डेंसिटी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन डेंसिटी। ओके, यही बात मैंने पहले भी बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन फुल डेवलप्ड लैमिनार फ्लो इन अ सर्कुलर पाइप the head loss due to friction is directly proportional to what? गेट 95 में पूछा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या पूछा है? अ फुल्ली डेवलप लैमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप। फुल्ली डेवलप लैमिनार फ्लो दिया है और सर्कुलर पाइप बोला है। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन अभी अभी डिस्कस किया था हमने। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन HF कितना रहता है? 32 म्यू यू एल बाय, अभी हेड लॉस बोला है। हेड लॉस मतलब यहाँ पे रो जी D² आएगा, रो जी D²। प्रेशर ड्रॉप रहता तो क्या रहता? 32 म्यू एल बाय D² ओनली रहता।
fully developed laminar flow through a circular pipe, head loss due to friction is directly proportional to what? यहाँ पे ऑप्शंस वहाँ पे देना चाहिए था. आई थिंक यहाँ पे ऑप्शंस है आपके. इट इज़ प्रोपोर्शनल टू यू एवरेज और स्क्वेयर ऑफ द यू एवरेज. दो ऑप्शन दिए थे गेट 95 में, यहाँ पे मैं देना भूल गया. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा? यू एवरेज रहेगा. ये जो रहता है तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी. तो वेलोसिटी एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वेलोसिटी एवरेज. एवरेज को वी बार लिखते, तो आंसर बनेगा वी एवरेज. ओके, यहाँ पे दो ऑप्शन थे. एक ऑप्शन था वी एवरेज और सेकंड ऑप्शन था स्क्वायर ऑफ द मीन वेलोसिटी. तो स्क्वायर ऑफ द मीन वेलोसिटी नहीं आएगा, आएगा एवरेज वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा. तो वी एवरेज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर 4. Maximum velocity of one-dimensional incompressible fully developed viscous flow between two fixed parallel plates is 6 meter per second. The mean velocity in meter per second of the flow is. गेट 2010. गेट 10 में पूछा है, 2010 में पूछा था. ऑप्शन दिए हुए हैं. देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था. जो भी हमने सेशन देखे हैं, अगर विस्कस फ्लो आपको पढ़ना है तो ये सेशन आपको कवर करना जरूरी है, क्योंकि 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के से प्रॉब्लम्स आपको यहाँ से भी कवर हो सकते हैं. पूरा डेरिवेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप पढ़ सकते हो. यहाँ पे देखो अभी क्या दिया है, पैरेलल प्लेट्स दिए हुए, फिक्स पैरेलल प्लेट्स, 2 फिक्स पैरेलल प्लेट्स बोला गया है. तो पैरेलल प्लेट्स में रेशो कितना रहता है? यू मैक्स टू द यू एवरेज का रेशो, यू मैक्स टू द यू एवरेज का रेशो कितना रहता है? ये रहता है 1.5 रहता है. और इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं. तो इसमें क्या पूछ रहा है कि द मीन वेलोसिटी पूछ रहा है, ये यू एवरेज पूछ रहा है. तो यू एवरेज कैसे निकालोगे? यू मैक्स कितना दिया हुआ है? यू मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी 6 दिया हुआ है, और अगर इसको 1.5 से डिवाइड किया जाए तो 3/2 रहता है. 1.5 मतलब 6 2 12, 12 डिवाइड बाई 3, ये बनेगा 3 4 12, 4 मीटर्स पर सेकेंड बनेगा. बहुत ही इजी क्वेश्चन. सी इज द राइट आंसर. देखो कितना इजी क्वेश्चन. इसके लिए पूरा डेरिवेशन करना और पूरा टाइम वेस्ट करना ज़रूरत नहीं है. खाली थोड़ा बहुत पढ़ लो, थोड़ा बहुत की पॉइंट्स रिमेंबर कर लो और आगे बढ़ो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे. ओके, कंसिडर फुल्ली डेवलप्ड फ्लो इन अ सर्कुलर पाइप with negligible entrance length effects, assuming the mass flow rate, density and friction factor to be a constant. If the length of the pipe is double and diameter is half, the head loss due to the friction will be increased by a factor of. गेट 2015 सेट 1 में आया है. थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है. यहाँ पे क्या बोला है देखो कि आपका हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन कितने फैक्टर से इंक्रीज करेगा. और यहाँ पे बोला है सर्कुलर पाइप दिया हुआ है, निग्लिजिबल एंट्रेंस लेंथ इफेक्ट्स. तो यहाँ पे हम देख सकता है कि L2 जो है आपका वो कितना बोला है कि डबल हो रहा है, 2 टाइम्स L1 लिख सकते हैं. और हमारा डायमीटर क्या हो रहा है? D2 कितना हो रहा है? इस हाल. सो D1/2 कर रहे हैं, यहाँ पे D2 को D1/2 कर रहे हैं. तो देखो कि फ्रिक्शन फैक्टर आपका क्या रहता है, हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन फैक्टर FL/V². HF क्या रहता है आपका? HF, अगर मैं HF की बात करूँ, FL/V²/2GD, और V को मैं क्या रख दूँ? Q/A रख सकते हैं. V को हम लोग Q/A रख सकते हैं. तो ये बनेगा V का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर. A का स्क्वायर मतलब π/4 D². सो D⁴, और ये बनेगा D⁵. तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? L/D⁵. L/D⁵ को हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल कर रहा है. ओके, L/D⁵. यहाँ पे एरिया का वैल्यू है आप π/4 D². π/4 D² हम रखते हैं एरिया को, यहाँ पे एरिया को रखते हैं π/4 D². और वेलोसिटी का स्क्वायर है, यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये π/4 बनेगा. और ये ओके Q/A, तो ये D⁵ बनेगा. तो देखो कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो हमें HF क्या मिलता है? L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो HF1 डिवाइडेड बाय HF2. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें
तो क्या मिलता है देखो, यहाँ पे मिलेगा हमें L1 बाय D1/5, L1 बाय D1/5 इंटू हमें मिलेगा D1, यहाँ पे आपको ऐसा भी मिलेगा D1/2 उसका पावर 5 डिवाइडेड बाय ट्वाइस L1। तो सब कैंसिल आउट होके 2/5 32 और डिवाइडेड बाय 2 तो 64। यहाँ पे देखो, सो HF1 आपका आएगा, HF1 आपका आएगा, HF2 आपका आएगा, HF2 इज इक्वल टू 64 टाइम्स HF1। यहाँ पे 1/2/5, 1/2/5 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनेगा 2/5 32 डिवाइडेड बाय 2, वो 2/5 इंटू 2/6 यानी कि 64 HF1 इज इक्वल टू HF2, 64 इंटू HF1 इज इक्वल टू HF2, तो बनेगा 64। राइट आंसर इज 64। ये भूलना नहीं है कि वेलोसिटी को हमने कैसे रिप्लेस किया, इस वेलोसिटी को हमने Q/A से रिप्लेस किया, और एरिया रहता है π/4 d², लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर रहेगा तो एरिया का स्क्वायर, तो एरिया का स्क्वायर मतलब D4 बनेगा, और ये D4 और ये D मिल के बनेगा D/। सिंप्लीफाई करो, आंसर आपको मिलेगा। एकदम इजी था, इसमें कुछ डाउट नहीं आना चाहिए आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ओके देखो, so thank you very much for watching us. Subscribe us, our channel name is मिनेंद्र सुर्वे। जॉइन अस, अगर आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहाँ पे हम आपके डाउट सॉल्व करने में आपको हेल्प करते हैं। यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो इस नंबर के ऊपर 9665836981, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, और आगे जो भी आने वाले वीडियोज़ है फ्लूइड मैकेनिक्स के, उसमें हम बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।